नमस्कार प्रिय दर्शकों। चाहे मर जाना लेकिन पत्नी को ये 3 बातें कभी मत बताना। ऐसा माना जाता है कि हर बात अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। हमें पत्नी को प्रेम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ बातों को पत्नी से छुपाकर रखने में ही भलाई होती है। श्रेष्ठ विद्वानों का ऐसा मत है कि कुछ बातों को अपने पत्नी से छुपा कर रखने में ही भलाई होती है, नहीं तो आपका जीवन पूरी तरीके से नरक बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी वे 3 बातें हैं जिसे अपने पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी माने जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में पैसे, सेहत, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, समाज एवं जीवन में सफलताओं से जुड़े तमाम चीजों पर अपनी राय दी है। अगर कोई व्यक्ति आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण करता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और वो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के संबंध के साथ साथ उनके गुणों के बारे में भी बताया गया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। दोनों सुख दुख के साथी होते हैं। फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। अपनी पत्नी से इन बातों को छिपाकर ही रखने में मनुष्य की भलाई होती है, वरना भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी बातें हैं जो पति को अपनी पत्नी से भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य नीति शास्त्र के अनुसार पति को कभी भी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं को इस बात की जानकारी होती है तो वह उस अपमान का सूचना समय समय पर ताना देने में करती हैं और दूसरे स्त्रियों से भी गुस्से में इस बात का चर्चा करती हैं, जिसके कारण समाज में आपकी मानहानि होती है। लोग उस बात के बारे में जान जाते हैं और आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में घट जाती है और इस बात का असर आपके निजी जीवन पे भी पड़ता है, व्यवसाय पे भी पड़ता है और आगे चल के आपके होने वाले बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि माता पिता के मान सम्मान से ही बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। अगर आपके बच्चे बहुत बड़े विद्वान या फिर बहुत सफल व्यक्ति भी बन जाते हैं तो भी समाज में उसे लोग ये कह के ताना मारेंगे कि तुम्हारे पिता ऐसे थे या फिर उनके साथ ऐसी घटना घटी थी या फिर तुम्हारी माँ ऐसी थी। इसलिए माँ बाप के अपमान के बारे में बच्चों से छिपा कर रखना चाहिए और ये बातें तभी छिप सकती हैं जब अपने पत्नी को आप इस बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि पत्नी कभी भी गुस्से में आपके हुए अपमान का ताना देने से नहीं चूकेगी। आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति शास्त्र में दूसरी बात बताते हुए कहा है कि दान का महत्व तभी तक होता है जब तक उसे गुप्त रूप से किया जाए। अगर आप किसी वस्तु का किसी मंदिर या किसी धर्म स्थान में दान करते हैं या फिर किसी गरीब व्यक्ति को ही कोई वस्तु या फिर पैसे दान में देते हैं तो उसे भी अपने पत्नी से गुप्त रखना चाहिए। अगर आप ये बातें अपने पत्नी को बताते हैं या फिर समाज में किसी और को बताते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को बताते हैं तो इससे आपके किए हुए दान का महत्व कम हो जाता है। साथ ही कई बार पत्नी आपके किए गए दान पर खर्च की दुहाई लेकर आपको भला बुरा कह सकती है और इसके कारण आपके घर में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है और इससे आपके घर का अच्छा खासा माहौल खराब हो सकता है। इसके लिए बेहतर यही है कि आप कुछ भी दान करें तो उससे अपने पत्नी से छिपा कर रखें और ये बातें किसी को ना बताएं। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त दान महादान, तो अगर आप कुछ दान करते हैं तो उसे गुप्त ही रखें। आचार्य चाणक्य तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि अगर पति के अंदर कोई भी कमजोरी है
तो इस बात को अपने पत्नी से कभी साझा नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार यदि पत्नी को पति की कमजोरी पता चल गई तो वह अपनी बात मनवाने के लिए इस कमजोरी पे प्रहार कर सकती है। इसलिए कभी अपनी कमजोरी पत्नी या फिर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। अगर आपने अपनी कमजोरी पत्नी को या फिर अपने किसी मित्र को बता दी तो समय आने पे मित्र कभी शत्रु भी बन जाते हैं, तब वे आपके इस कमजोरी का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। या फिर आपका मित्र आपकी कमजोरी आपके किसी शत्रु को बता दे तो इस चीज से आपको हानि हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी कमजोरी अपनी दुर्बलता हमेशा छिपा कर रखें। लोग हमेशा वहीं से प्रहार करते हैं जहां दीवार कमजोर होता है। यानी कि अगर आपकी कमजोरी किसी को भी पता चल गई तो लोग आपकी मान प्रतिष्ठा हमेशा उछालने की कोशिश करेंगे और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। उसी इंसान का रुतबा हमेशा समाज में कायम रहता है जिसकी कमजोरी किसी को पता ना चले। इसलिए अपनी कमजोरियों को हमेशा छिपा कर रखें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन तीनों बातों का ध्यान रखता है उसके घर में उसकी मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है, उसकी पत्नी भी उसको मान सम्मान देती है, उसे बहुत महत्वपूर्ण समझती है और समाज में भी वह व्यक्ति अपना दबदबा कायम रखता है। इसलिए इन बातों का ध्यान सभी व्यक्तियों को जरूर रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य अपने कूटनीति शास्त्र के द्वारा हमेशा अपने जीवन में सफल रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया था, परंतु कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आप सभी अगर आचार्य चाणक्य की बातों का अनुसरण करेंगे तो आप भी जीवन में हमेशा सफल रहेंगे और जीवन में ऊंचाइयों तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सभी मित्रों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए और इन बातों का अनुसरण करके जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।